बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ 4.1 एक्सरसाइज। इस लेक्चर के अंदर हम क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख रहे हैं तो उसके दो मेथड्स पहले हम 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने सीखा कि हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दूसरे मेथड में हमने सीखा हाउ टू अप्लाई completing square technique on a quadratic equation to solve for roots। अब देखें थर्ड मेथड जो था, जिसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करना है, फिर उस क्वाड्रेटिक फार्मूले को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। इसको मैं लिख देता हूं कि दिस इज मेथड नंबर 3। आज का जो हमारा लेक्चर है, दिस इज अबाउट मेथड नंबर 3 ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड 3। अब वो क्या है मेथड 3? वो है जी बाई अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। जैसा कि पहला जो काम था वो था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद हो, और इसके दरमियान वाली जो x के साथ रकम है, इसको b बोलते हैं, इसको फैक्टराइज करना था, इसके दो हिस्से बना लेने थे। अगर ये फैक्टराइज ना हो तो फिर हम इसको मजीद दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से, और या फिर आज वाला जो तरीका हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक्चुअली जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये भी जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली टेक्निक है उसी के ज़रिए ही ड्राइव किया जाता है। आज हम ड्राइव करते हैं, फिर उसके बाद इसको अप्लाई भी करेंगे। अगेन देयर आर सम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स विच आर नॉट फैक्टरेबल, जिनको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। ये ऊपर आपको नज़र आ रही है, इसकी जो मैंने ये दो ऐसे शाखें बनाई हैं, इसका मतलब ये है कि इसको फैक्टराइज करना। समटाइम्स ऐसा होता है कि इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते एट ऑल यूजिंग इंटीग्रल इंटीग्रल कॉफिशिएंट्स। जो इंटीग्रल कॉफिशिएंट्स होते हैं, इंटीजर्स, उनको यूज करते हुए, फ्रैक्शन की बात बटे वाले की नहीं हो रही, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इंटीग्रल कॉफिशिएंट यानी जो आम गिनती होती है, इंटीजर 1 2 3 4, चाहे वो पॉजिटिव का हो चाहे वो नेगेटिव का हो, इशारिये के बगैर, बटे के बगैर। In such a case, we can always find the solution of quadratic equation by applying a formula known as quadratic formula। ये बहुत ज़्यादा मशहूर व मारूफ फार्मूला है, 10th क्लास के अंदर भी आपने यूज़ किया, और ये आगे रहती जो आपकी ज़िंदगी है उसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उनमें यूज़ हुआ करेगा जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, और ये सबसे रिलायबल मेथड है। दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, इसलिए मैं कह रहा था कि ये रिलायबल है बाकी दोनों के निस्बत। उनमें थोड़ी सी आपको काम मेहनत वाला करना पड़ता है, इसमें टू द पॉइंट इजी है। बस प्रॉब्लम ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, और ये वाली जो चीज़ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप जानते हैं इसके एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट होता है वो a, एक्स के साथ वाला कॉफिशिएंट b, और जो अकेला होता है ये कांस्टेंट कहलाता है। आइए देखते हैं कि कैसे जो कंप्लीटिंग स्क्वायर टेक्निक है, मैं उसके स्टेप यहाँ रिवाइज कर देता हूँ कि कैसे उसको यहाँ पे एक दफ़ा फिर अप्लाई किया गया। स्टेप नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है यहाँ पे 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई आ जाए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 14 था, तो फिर क्या करेंगे, आप इसी नंबर से, कॉफिशिएंट से, सारी इक्वेशन को डिवाइड करके यहाँ पे 1 ले आते हैं। फिर स्टेप नंबर 2 था, कंप्लीटिंग स्क्वायर का सारे स्टेप्स बता रहा हूँ। स्टेप नंबर 2 के अंदर आपने कांस्टेंट को राइट साइड पे अपेयर करवाना होता है, कांस्टेंट टर्म को। फिर स्टेप नंबर 3 के अंदर आप क्या करते थे कि जो b का कॉफिशिएंट होता था, पहले b सिलेक्ट करते थे, फिर b को हाफ करते थे, और फिर इसकी जो आखिरी रकम बनती थी उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ जमा करते थे। तो ये 3 बेसिक स्टेप्स थे कंप्लीटिंग स्क्वायर के। इसके बाद फिर इजी काम हो जाता है, जो कि आम हम मैथमेटिक्स के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, बाकी फिर वही काम है। अब देखते हैं कि कैसे आपकी बुक में सॉल्व किया हुआ है। मैंने बुक से ही डाटा उठाया, ये वाला लिखा हुआ है डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही वाली स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर ये वाले स्टेप अप्लाई कर दिए। यही कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले जो स्टेप्स हैं ना, ये ऐड कर दिए 1 बाई 1। सबसे पहला जो स्टेप था वो ये है कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है 1 होना चाहिए, तो जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर 1 नहीं है बल्कि ए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला। तो क्या करेंगे कि इसके साथ सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। इस डिवाइड करने से ए से ए कैंसिल हो गया,
तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट स्टेप नंबर 1 वाली जो बात है वो 1 हो गया। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 ये है कि जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको दूसरी साइड पे लेके जाना होता है। तो ये सी बाई ए, जो ये देखें सी बाई ए इधर प्लस का था तो दूसरी साइड पे जाके ये माइनस का बन गया। इसके साथ माइनस होना चाहिए इस जगह पे ना, तो ये माइनस लगा दिया, ठीक है। अब देखें कि नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 होता है कि जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट इस केस के अंदर b बटा a है, इसको उठाएंगे, ये वाला, ठीक है। स्टेप नंबर 3 के मुताबिक इसको साइड पे लिखें, फिर इसको हाफ़ कर दें, हाफ़ कर दें, ये वाला जो स्टेप होता है स्टेप नंबर 3। तो ये ख़ुद b बाई ए था, b बाई ए को जब हाफ़ करेंगे तो ये b बाई ए ज़रब 2 यानी बटे के नीचे 2 आ जाएगा। फिर इसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर देना है, इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे भी, इक्वेशन के राइट साइड पे भी, दोनों साइड पे जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा b/2a का स्क्वायर। अब देखें ये सारा डाटा आपकी बुक से ही उठाया गया। स्टेप नंबर 3 है दोनों साइड पे ऐड करने वाला, उसने क्या किया b/2a को ओपन करके लिख दिया b²/4a², दोनों साइड पे ऐड कर दिया। ऐड करने से जो लेफ़्ट साइड है ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर हमने किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले तरीके से कि जिनके ऊपर स्क्वायर होगा उनको इकट्ठा कर दें और जो दूसरी साइड होती है उसको हल कर लें। एलसीएम लिया 4a², तो 4a² एलसीएम को सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद देखें ये आ गया b² - 4ac, a से a कैंसिल, बाकी 4a रह गया, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया c के साथ। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट आएगा तो देखिए स्क्वायर रूट नीचे वाली जो रकम है 4a², 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और a² का स्क्वायर रूट होता है a, तो ये तो कैंसिल हो गया ख़त्म। अब ये जो b/2a लेफ़्ट साइड पे, इसे राइट साइड पे ले जाएंगे, राइट साइड पे ले गए तो फिर ये 2 बटे वाली रकमें बन गई, दरमियान में प्लस माइनस का निशान है, दोनों के बटे में 2a है। एलसीएम लिया तो एलसीएम एग्जैक्टली वही आ गया, यानी 2a है, दोनों के बटे में 2a ही एलसीएम के तौर पे आ गया। b माइनस का है और ऊपर वाली सारी रकम सेम वैसी आ गई, दरमियान में प्लस माइनस आ गया, तो ये x के 2 रूट्स आ गए, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। इन रूट्स को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करते हुए नेक्स्ट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 20 तक ये 5 क्वेश्चंस हैं जो कि इसी फार्मूले, क्वाड्रेटिक फार्मूले से रिलेटेड हैं। हम उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसा जो क्वेश्चन है वो कैसे नज़र आ रहे हैं और उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर उन क्वेश्चन के ऊपर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जी 4.1 का, फाइंड रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। 5x² - 13x + 6 = 0। इसको कंपेयर अगर करें स्टैंडर्ड फार्मूले, स्टैंडर्ड जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके साथ, तो वो होती है ax² + bx, ax² + bx + c, और उसका जो फार्मूला है क्वाड्रेटिक वो है -b ± b² - 4ac/2a। अब देखें जो क्वेश्चन है इसके अंदर है 5x² - 13x + 6, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो इसकी बनती है उसके हिसाब से x² के साथ वाला a होता है और जो x के साथ है वो सिंपल b है और जो लास्ट में है अकेला वो c होता है। इस केस में a की वैल्यू 5 बन रही है, b की वैल्यू -13 बन रही है क्योंकि ये अकेले x के साथ आ रहा है और साथ माइनस भी आएगा उसी का निशान। c की वैल्यू 6 बन रही है, ये साथ में आ गया, ठीक है। अब इन तीनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले में। फार्मूला आपके पास सामने लिखा हुआ है, दोबारा मैं इसको नहीं लिखता, जस्ट इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। वेरिएबल बराबर है, ये लाइन मुझसे सीधी नहीं लगती और इसके ऊपर पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, पेन टैब की शायद वजह। -b ± स्क्वायर रूट और फिर b की जगह पे आ जाएगा
अगेन -13 बी स्क्वायर -4ac -4 ए की वैल्यू अगर देखें तो ये ए की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू है जी 6, वैल्यू पुट कर दी और ये बन गया 2 इंटू ए विच इज़ 5। सॉल्व करेंगे माइनस इंटू माइनस ये 13 प्लस का बन जाएगा, ये लिख दिया +13 फिर प्लस माइनस। अब देखिए माइनस का ऊपर है स्क्वायर, तो स्क्वायर जब भी आता है माइनस के निशान को प्लस बना देता है, ये प्लस बन गया और 13 का स्क्वायर आ गया 13 इंटू 13 169। फिर आगे है -5 4 20 20 6 120 -120 आ जाएगा इसका प्रोडक्ट -120 ओवर 2 इंटू 5 ये 10 बन गया। फिर देखिए 13 एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट भी वैसे ही आ गया, 169 माइनस 120 तो बाकी रह जाएगा 9 माइनस 0 9 और 16 माइनस 12 4 49 बन गया ओवर 10 एज इट इज़। अब देखें इसमें जो चीज़ है स्क्वायर रूट वाली, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे? जगह कम होने की वजह से मैं सामने लिख देता हूँ x इक्वल टू 13 प्लस माइनस 7, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 ओवर 10, और एक दफ़ा प्लस के साथ इसको लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस के साथ। 13 प्लस 7 बाई 10 और फिर 13 माइनस 7 बाई 10, ये बन जाएगा 20 ओवर 10। 10 2 टाइम होता है, 20 कैंसिल होने के बाद ये बन जाएगा 10 2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है 2। एक एक्स का जवाब आ गया 2, और दूसरी तरफ देखें 13 माइनस 7 ये 6 आ गया ना, 7 6 13 होता है, 2 3 6 और 2 5 10। एक्स के 2 जवाब आ गए, एक एक्स का जवाब आ गया 2 और दूसरा आ गया 3/5। इसको रेशनल सेट की फॉर्म में लिख देते हैं 2 and 3/5, ये हमारा जवाब है। इक्वेशन सॉल्व होगी, इसके रूट्स फाइंड हो गए हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड ऑनवर्ड, क्वेश्चन नंबर 16 17 18 एक जैसे ही हैं, जो 19 और 20 वो एक जैसे हैं। इसमें देखिए अब मैं इसको तेज़ कर देता हूँ, सॉल्यूशन बिल्कुल वैसा ही है, ए की वैल्यू 4 है, बी की +7 है और सी की -1 है। अब आप देखिए कि मैं स्पीड इसकी डबल करके ये 16 17 और 18 क्वेश्चन गुजार देता हूँ, फिर उसके बाद 19 क्वेश्चन में दोबारा मिलते हैं हम। काफ़ी स्पीड के साथ सॉल्व किए, वीडियो की स्पीड लगा दी थी, उससे एक तो टाइम बचता है, लेक्चर लेंथी नहीं होता और एक जैसे क्वेश्चंस होते हैं, बोरियत से इंसान बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों एक जैसे क्वेश्चन हैं, यानी इनकी जो नौइयत है ये बिल्कुल एक जैसी हैं। जैसा कि ब्रैकेट्स हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर लें, इनको तरतीब लगा के स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे, और जब स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी फिर उस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए सॉल्व कर लेंगे। दो ब्रैकेट्स की ज़रब आपको पता है, जैसे ये मैं बना रहा हूँ, एरोज लगा रहा हूँ कि पहले नंबर को पकड़े पहले से ज़रब, फिर पहला दूसरे से, फिर ऐसे ये ज़रब हो जाती है ब्रैकेट्स की, ठीक है ऐसे। अगर ये एरो ना भी लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उन बच्चों के लिए लगा रहा हूँ मैं कि जिनको इनके अंदर प्रॉब्लम होती है ज़रब देते हुए। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
पहला जब ये ब्रैकेट ज़रब होएगी दूसरे के साथ तो एक्स एक्स से ज़रब होएगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स इस बी के साथ ज़रब होगा तो माइनस बी एक्स, ये माइनस ए जब एक्स से ज़रब होगा तो माइनस ए एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस, और ए बी से ज़रब हो रहा है तो ए बी। ये दो ब्रैकेट्स की ज़रब हो गई। अब इन दो ब्रैकेट्स की ज़रब है, पहला एक्स है, इस एक्स से ज़रब होगा तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर ये वाला एक्स इस सी से ज़रब होगा तो निशान माइनस है, सी एक्स सी पहले लिख देते हैं एक्स बाद में। इसी तरह ये बी एक्स के साथ ज़रब होगा तो माइनस बी एक्स और ये प्लस बी सी। इसको देखिए एक्स एक्स से ज़रब हो रहा है तो एक्स का स्क्वायर बन गया, फिर ये एक्स ए से ज़रब हो रहा है तो माइनस ए एक्स बन गया, फिर माइनस सी एक्स और माइनस इंटू माइनस प्लस, और ए सी से ज़रब होगा तो सी ए लिख लें या ए सी लिख लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तरतीब लगाते हैं हम कोएफिशिएंट की पावर के हिसाब से, एक ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, एक ये वाली और एक ये, तीनों के कोएफिशिएंट्स प्लस वन प्लस वन प्लस वन, इनको ऐड किया तो ये बन गया 3x²। इसके बाद अब x वाले जो कोफिशिएंट्स हैं वैल्यूज़ हैं उनको देख लीजिए, एक ये x वाली है, एक ये x वाली है, फिर ये x वाली, फिर ये x वाली, चलें हाईलाइट कर देते हैं, ये x वाली जिनके नीचे मैं डॉट लगा रहा हूँ, इनके कोफिशिएंट्स को देखिए, माइनस बी एक्स है, ये भी माइनस बी एक्स है, इकट्ठा किया तो माइनस टू बी एक्स बन गया, फिर ये माइनस ए एक्स है, ये भी माइनस ए एक्स है, ऐड किया तो माइनस टू ए एक्स बन गया। फिर उसके बाद जनाब ये माइनस सी एक्स है तो ये भी माइनस सी एक्स है, माइनस टू सी एक्स बन गया। तो ये एक्स वाली एक दो तीन चार पाँच और एक ये छः वैल्यूज़ थी, छः की छः हमने इकट्ठी कर दी हैं। अब देखिए कि लास्ट में जो रह गए हैं विदाउट वेरिएबल्स उनको बोलते हैं कांस्टेंट। ये वैल्यू यूज़ होगी, ये होगी, ये डॉट वाली यूज़ होगी, ए बी रह गया प्लस ए बी, और अब ये भी यूज़ होगी, ये यूज़ हो चुकी है, यूज़ हो चुकी है, ये बी सी वाली अब हम यूज़ कर लेते हैं, और उसके बाद ये यूज़ होगी 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 और ये सी ए लास्ट वाली। देखिए तीन कलर तो आपको नज़र आ रहे हैं, जो पहला कलर है उसके अंदर एक्स स्क्वायर है, ये इसका कोफिशिएंट 3 है, इन सब में एक्स कॉमन आ रहा है, इस वजह से एक्स को कॉमन ले लेते हैं, टू भी कॉमन आ रहा है और माइनस भी कॉमन आ रहा है। माइनस टू लेफ्ट साइड पे कॉमन ले लिया और जो x है वो राइट साइड पे कॉमन ले लिया, माइनस टू कॉमन चला गया, b रह गया, माइनस टू कॉमन चला गया, पीछे प्लस रह गया, टू कॉमन चला गया, इधर a रह गया, और जो x था वो इस साइड पे कॉमन आ गया। इसी तरह से माइनस टू लेफ्ट साइड पे और x राइट साइड पे चला गया, जस्ट c रह गया दरमियान में। और ये वाली जो तीन चीज़ें हैं इनको इकट्ठा कर दें, a b प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखें मैं लेफ़्ट साइड यूज़ कर रहा हूँ, चलें इसको हम बना देते हैं इम्प्लाइज दैट, और दूसरी साइड पे ज़ीरो भी साथ में लिख लेते हैं ऐसे। अब कंपेयर कर लें, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसके अकॉर्डिंग जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है कोफिशिएंट वो ए होता है, जो एक्स के साथ होता है वो बी है, और जो अकेला लास्ट में रह जाता है वो सी है। तीनों कोफिशिएंट्स आ चुके हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ कर लें, वो क्या है, वेरिएबल दिस इज़ इक्वल टू माइनस बी, आप देखें ये सारा बी है, ये जो एक्स के साथ है ये सारा बी है, तो बी की जो कीमत है वो माइनस बी ब्रैकेट में लिख दी, फिर उसके बाद है प्लस माइनस, फिर होता है जनाब स्क्वायर रूट और बी का स्क्वायर, बी माइनस टू ए प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर, ये देखें माइनस बी की वैल्यू का स्क्वायर, फिर माइनस फोर और फिर ए तीन है, और ए सी माइनस फोर ए सी, सी की वैल्यू ये सारी है जो कांस्टेंट लास्ट में रह गई थी, ए बी बी सी और फिर
सी ओवर 2a की वैल्यू 3 थी, ये आ गई। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, अब कैलकुलेट कर लेते हैं। माइनस इंटू माइनस, ये +2a प्लस बी प्लस सी, इसको एक दफ़ा ओपन नहीं करते, ऐसे ही लिखते हैं। इस चीज़ को देख लीजिए, ये माइनस का स्क्वायर है तो प्लस बन जाएगा, 2 का स्क्वायर है 4 बन जाएगा, और फिर ये है जनाब a प्लस बी प्लस सी, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 वैल्यूज़ का स्क्वायर के फार्मूले से ये ओपन हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फार्मूला होता है जनाब। फिर उसके बाद है -4 3 12, 12 और अंदर है ab प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको वैसे ही एक दफ़ा लिख दिया। ओवर 3 × 2, ये 6 हो गया। अब देखिए, पहले तो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू हल हो रही है इसको हम हल करेंगे कैसे, ये लेंथी है काफ़ी, चलें कोशिश मैं करता हूँ लिखने की। 2 × a प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू, फिर प्लस माइनस, फिर स्क्वायर रूट, लंबा सारा स्क्वायर रूट है, और इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 4 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बन जाएगा 4a² 4b² 4c², 4a² प्लस 4b² प्लस 4c²। उसके बाद देखिए 4 इधर ज़रब होगा तो 8ab 8bc 8ca, और इधर देखिए -12, -12 अंदर ज़रब हो रहा है तो -12ab -12bc और -12ca। तमाम वैल्यूज़ जो स्क्वायर रूट के अंदर थी उनको मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद देखिए ओवर 2a जो कि 2 × 3 था, 6 बन गया। 2 × a प्लस बी प्लस सी, और इस चीज़ को देख लीजिए, 4a² 4b² 4c², इन जैसी कोई और रकम है ही नहीं, तो इसको एक दफ़ा हम ऐसे ही लिख देते हैं, 4a² प्लस 4b² प्लस 4c²। ये देखिए 8ab और ये -12ab, बाकी रह गया 4ab माइनस का, ये 8bc, ये 12 -4bc, और इसी तरह ये -4ca, ये वाली वैल्यूज़ बाकी बच गई हैं ओवर 6। 2 × a प्लस बी प्लस सी, फिर प्लस माइनस, और अगेन स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट के अंदर देख लीजिए कि ये 4 इधर भी है, इधर भी है, इसके साथ भी था है ना 4c², इधर भी है, इधर भी, इधर भी, सब में से 4 को कॉमन ले लें, और ये वाला जो 4 है, क्योंकि 4 कॉमन आ रहा है, इस वजह से ऊपर स्क्वायर रूट भी होगा 4 के, तो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 2 बाहर आ जाएगा। अंदर 4 है लेकिन बाहर क्या बन के आएगा, 2। बाकी वैल्यू बन गई a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है, ओवर। एक तो ये वाली लाइन है सीधी नहीं लगती मुझसे, 6, ये पेन की वजह से, जो पेन टैब है ना उसके अंदर ये जो पेन की नोक है वो सीधी नहीं चलती। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 एक दफ़ा फिर इस रकम से और इससे कॉमन लेके नीचे कैंसिल कर देते हैं, इधर रह जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये वाला 2 तो क्योंकि कॉमन लेके नीचे कैंसिल कर दिया है ना, इधर 3 रह जाएगा, ये इधर से और इधर से कॉमन आ गया। बाकी जो वैल्यू है एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, a² प्लस b² प्लस c² और फिर -ab माइनस bc माइनस ca ओवर
ये 3 रह गया। एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख दें और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दें, ये x की वैल्यू आ गई। बस यही आपका जवाब है। इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लीजिएगा ऐसे, a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ओवर 3। ये जनाब क्वेश्चन नंबर था 19। थोड़ा लेंथी है बट इजी है, इसमें मुश्किल नहीं है। अब इसी नौइयत का जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो अभी आप देखेंगे। मैं सॉल्व तो करवा देता हूँ लेकिन लेक्चर लेंथी होने की वजह से बोरियत होगी, तो मैं इसकी स्पीड थोड़ी डबल कर दूंगा, आवाज़ आपको नहीं आएगी। मेथड बिल्कुल यही है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट दिया गया, ये एक्स का कॉफिशेंट दिया गया और ये कांस्टेंट दिए गए। तो इसमें वो वाला प्रॉब्लम तो है नहीं। इसमें ए बी सी वाली डायरेक्ट वैल्यूज़ दी गई हैं, बस क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। फिर भी ये थोड़ा सा लेंथी है तो मैं अप्लाई कर देता हूँ। जहाँ से प्रॉब्लम हो आप उसको पॉज करके देख लीजिएगा। तो मैं इसकी स्पीड डबल कर दूंगा। ये आपने देखा क्वेश्चन नंबर 20 जो कि मैंने इसकी स्पीड डबल कर दी आपको जस्ट टाइम बचाने के लिए। और आपने देखा कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। जो जो स्टेप मैं करता गया हूँ उसको मैंने हाईलाइट कर दिया एरोज़ के साथ। आप देखिए, इसको कैलकुलेट कीजिए और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कीजिए। अपना ख्याल रखिए। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिए। और ये था आज का हमारा लेक्चर। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 4.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड जो थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।